सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है होल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, यानी 10999 के बाद 3 कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं वो आपको बताना है। यानी इसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये 3 जो आएंगे वो कौन कौन से हैं ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने का देखो सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ 5 के बाद क्या आएगा, आप कहोगे 6 आएगा। ये 6 कैसे आ गया? तो 5 से 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 में अगर 1 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। हमको बताना है ना 10999 के बाद क्या आता है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा। फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद का, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद, इस तरह से 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर है, इसमें हम 1 ऐड कर दें तो क्या होगा, 9 + 1 का 10 का 0, यहाँ 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0, यहाँ फिर 1 कैरी, 1 + 9 10 का 0, यहाँ 1 कैरी, 1 + 0 1 होता है और ये 1। तो हमें पता चल गया कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, फिर से इसमें 1 ऐड कर दो, 0 + 1 1 हो गया और बाकी ये 0 0 1 1 उसी तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा पता करने के लिए फिर से 1 ऐड कर दो, 1 + 1 2 हो गया, ये तो 0 0 1 और 1। तो 10999 के बाद हमको ये आएगा, यानी 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002, ये 3 आएंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 आर 11,000, 11,001 एंड 11,002। ये होगा इसका आंसर। कैसे आया मैंने बता दिया। सेकेंड वाला क्वेश्चन है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001, यानी 10,001 के पहले 3 जो होल नंबर्स आते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने नेक्स्ट का देखा था कि इसके बाद कौन सा आता है। अब हमसे पहले का पूछ रहा है कि बिफोर कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। बिफोर के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 से पहले क्या आता है, तो आप बताओगे 4 आता है। कैसे निकाला कि 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। हमारा नंबर है 10001, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो इससे पहले वाला नंबर हमको पता चल जाएगा। 1 में से 1 गया तो हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 और ये 0 और ये 1। ठीक है, तो हमको 3 होल नंबर्स बताने थे, एक तो हमारा आ गया। अब इससे पहले कौन सा आता है वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा अलग से मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा नंबर है, इससे पहले कौन सा आता है ये हमको पता करना है। तो यहाँ भी हम 1 माइनस कर देंगे। तो देखो ये हमारा 0 है। अब क्या होगा, कैरी लेते हुए आएगा, तो ये कैरी देगा इसको तो ये 10 बन जाएगा। फिर यहाँ से ये इसको कैरी देगा तो ये हमारा 9 बन जाएगा। फिर ये इसको कैरी देगा तो ये हमारा 9 बन जाएगा। फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 9 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 1 गया तो हमारा 9 बचा, ये हमारा 9 होगा। 9 में से 0 सॉरी ये तो 9 ही है, तो ये 9 हो गया और 1 ने कैरी दे दिया तो 0 बन गया। तो हमारा ये होगा। जैसे आप सिंपल माइनस करना तो सीखा ही होगा ना, उसी तरह से हम करेंगे। तो दूसरा नंबर भी हमको मिल गया। अब तीसरा नंबर हमको चाहिए, तो फिर से इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो 9 में से 1 गया तो हमारा 8 बचा, बाकी सब एज इट इज़ ऐसे ही उतार लो। ठीक है, तो 3 नंबर हमको मिल गए। ये 10,001 से पहले हमारा आएगा 10,000, उससे पहले 9,999, फिर 9,998। अब यही आपको आंसर लिख देना है। द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 आर 10,000, 9,999 एंड 9,998। ये हो गया आंसर। थर्ड वाले में पूछ रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 इस तरह चलता चला जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर बड़ा होता चला जाएगा। तो स्टार्ट हमारा 0 से हो रहा है, इसलिए सबसे छोटा कौन सा होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लिखोगे 0, या सिंपल आप ऐसे 0 बना सकते हो। पूरा लिख देना यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0 लिख दो या 0 का सिंबल बना दो। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे। तो देखो इसको करने के 2 तरीके। एक तो आप 32 और 53 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो लिख लो, यानी 32 और 53 के बीच में कितने नंबर आते हैं वो पता करना है ना। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं वो लिख लो और फिर उनको काउंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको करके मैं बता देता हूँ। तो 32 के बाद कौन सा आता है, 33, 34, इसी तरह से तो ये 52 तक आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच का बताना है, यानी इसको मिलाकर नहीं बताना। तो 32 के बाद कौन सा आएगा, 53 से पहले कौन आएगा, बस वहीं तक रखना है। तो ये पूरा आप काउंट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 20 है। तो इस तरह से काउंट करके आप 20 आंसर दे सकते हो। लेकिन ये तरीका बकवास है, मतलब इतना लंबा अगर आपको और बड़ा दे दिया जाए तो आप पूरा लिखते जाओगे क्या। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है
तरीका बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको ना समझ में आए तो उसको छोटा बना लिया करो। जैसे मैं इसको छोटा बनाकर ही आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 और 8 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 5 के बाद क्या आता है? आप कहोगे 6 आता है। होल नंबर या नेचुरल नंबर जो भी कह लो, ठीक है। नंबर तो वैसे बहुत से होते हैं, लेकिन अभी आप यही पढ़ रहे हो तो यही जानो होल नंबर नेचुरल नंबर की बात करें तो 5 के बाद सीधे 6 आता है। फिर कौन सा आता है? 7 आता है, और 7 के बाद 8 आता है। तो 5 और 8 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? एक 6 आता है और 7। कितने नंबर हो गए हमारे? 2 नंबर्स हो गए, यानी आंसर हमारा 2 होगा। इसको हमने कैसे निकाला? अगर हम ऐसा कर दें कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है जो कि 8 है, उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दें, यानी 8 - 5 कर दें, तो क्या आ जाएगा? 8 - 5 क्या होता है? 3 होता है। अब जो आंसर आया है उसमें हम 1 माइनस कर दें, 3 आया, यानी 3 - 1 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। यानी इस तरह से हमारा आंसर आ सकता है कि पहले तो जो 2 नंबर हमको दिए हुए हैं उनमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, फिर जो आंसर है उसमें 1 माइनस कर दो। एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 6 और 11 के बीच में कितने नंबर आते हैं, कितने नेचुरल नंबर आते हैं, या होल नंबर की बात कर लो तो 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10, और 10 के बाद 11। तो 6 और 11 के बीच में कौन से नंबर है? 7, 8, 9, 10। ये 4 नंबर हमारे हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? जो बड़ा वाला नंबर है कौन सा? 11, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, यानी 11 - 6 कर दो तो आपका आएगा 5। जो ये 5 आया उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यही देखो हमारा आंसर है। 4 यहाँ भी आया था, 4 यहाँ भी आया। चाहे लिख के गिन लो या इस तरह से कर लो। तो आप मेथड सीख गए, फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब हम करते हैं। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि बताओ 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। याद रखना, अगर होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स इनकी बात करें तो ये अप्लाई करेंगे। बाकी और नंबर्स आगे सीखोगे तो वहाँ पर दूसरी तरीके से अप्लाई होगा, लेकिन अभी के लिए आप यही समझ लो। तो हम क्या करेंगे? सिंपल 53 - 32 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? करके देख लो, 21 आएगा। और फिर ये जो 21 आए इसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका 20 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या है? 20 होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। ये वाली लाइन भी आप लिख के दिखा सकते हो जो मैंने ऊपर लिखा, 53 - 32 इक्वल्स 21। 21 में से 1 माइनस किया तो 20। इस तरह लिख के फिर ये लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो हमारे क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 हैं उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और भी ट्रेजेडीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सलूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा। पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।